घर अखिलेश देंगे सियासी संदेश। माफिया के घर अखिलेश का जमावड़ा। सपा को मुस्लिम वोट का लालच, मुख्तार को बनाएंगे मसीहा। मुस्लिम के मन में सपा का सुपड़ा साफ। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 7 अप्रैल को गाजीपुर पहुंचेंगे, जहां वे मुख्तार अंसारी के परिजनों से मिलने जाएंगे। कहा जा रहा है कि 7 अप्रैल को लखनऊ अमोसी एयरपोर्ट से प्राइवेट हेलीकॉप्टर में बैठकर दोपहर करीब 12 बजे लाल बहादुर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बाबतपुर पहुंचेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से अष्टशही इंटर कॉलेज हेलीपैड पर उतरकर मोहम्मदाबाद स्थित मुख्तार अंसारी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। फिर परिवार को शोक संवेदना प्रकट करेंगे। इसके बाद दोपहर 3 बजे मोहम्मदाबाद स्थित हेलीपैड पहुंचकर हेलीकॉप्टर से लखनऊ प्रस्थान करेंगे। बता दें कि माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की बीते सप्ताह मौत हो गई थी। मुख्तार की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। तो वहीं मुख्तार की मौत के बाद उसके परिजनों से मिलने के लिए कई बड़े नेता गाजीपुर जा रहे हैं। इसी क्रम में अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी गाजीपुर पहुंचेंगे। मुख्तार की मौत को लेकर अखिलेश उनके घर वालों के आरोपों पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही जांच की मांग के अलावा आगे की रणनीति तय करेंगे। वैसे बताते चलें कि मुख्तार की मौत के बाद से ही ये सवाल खड़े किए जा रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव मुख्तार के घर कब जाएंगे। हालांकि मुख्तार की बांदा जेल में मौत के बाद सपा सुप्रीमो ने सरकार पर कई सवाल भी खड़े किए थे। उन्होंने अंसारी परिवार की ओर से जहर देकर हत्या के आरोपों पर भी सहमति जताई थी। अखिलेश ने चुनावी सभा में भी मुख्तार का नाम लिए बगैर जेल में स्लो पॉइजन देने की बात भी कही और न्यायिक प्रक्रिया पर सवाल भी खड़े किए। साथ ही अखिलेश ने अफजाल अंसारी, विधायक सुहेब अंसारी, मन्नू और मुख्तार के बेटे उमर अंसारी से फोन कर बात कर सांत्वना भी दी थी। परिजनों से जल्द आने का आश्वासन भी दिया था। बता दें कि अखिलेश ने सांसद अफजाल अंसारी को सपा की ओर से फिर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। मुख्तार अंसारी और उसके परिवार की सियासी पकड़ भले मऊ, गाजीपुर, आजमगढ़ सहित पूर्वांचल के कुछ जिलों तक रही हो, लेकिन यह परिवार पूरे प्रदेश से किसी न किसी रूप से जुड़ा रहा। मुख्तार के दादा कांग्रेस के अध्यक्ष थे और पिता कम्युनिस्ट के नेता थे। भाई अफजाल अंसारी ने सियासी पारी की शुरुआत कम्युनिस्ट पार्टी से की। अफजाल ने मुसलमानों की रहनुमाई करने के साथ ही पिछड़े दलितों को भी एकजुट किया। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में सपा के MY और बसपा की सोशल इंजीनियरिंग से पहले ही इस परिवार ने नब्ज को पकड़ा और अपनी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए जनता के बीच पैठ बनाई। और यही वजह है कि गाजीपुर में सिर्फ 10% मुस्लिम आबादी होने के बाद भी अफजाल पहले विधायक और फिर सांसद चुने जाते रहे हैं। यही हाल मऊ में मुख्तार का भी रहा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि मुख्तार अंसारी जब से राजनीति में आया वह बसपा में भी रहा और सपा में भी रहा। समाजवादी पार्टी को उसके सियासी रसूख के बारे में अच्छे से पता है। सपा के थिंक टैंक को यह पता है कि मुख्तार का आसपास की 5 लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा प्रभाव रहता है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के पास MY समीकरण होने के बावजूद पार्टी को मुख्तार के सिंपैथी वोट की दरकार है। दूसरी अहम बात यह भी है कि मुख्तार की मौत न्यायिक हिरासत में हुई है। मुख्तार परिवार बार बार कानून की दुहाई देता रहा है और अब भी दे रहा है, तो इसके भी सियासी मायने हैं। इससे मुख्तार परिवार के प्रति सहानुभूति बढ़ी है। उसके समर्थकों के बीच ये संदेश गया है कि मुख्तार के साथ अन्याय हुआ है। यही वजह है कि अखिलेश खुद मुख्तार के घर जा रहे हैं। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मोहम्मदाबाद पहुंचकर शोक भी जताया था। इसके अलावा सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने फाटक पहुंचकर शोक जताया था। उनके साथ सपा के कई विधायक और वरिष्ठ नेता भी सांसद अफजाल अंसारी से मिले थे। पूर्व नेता विरोधी दल पूर्व मंत्री राम गोविंद चौधरी, अतरौलिया विधायक संग्राम यादव भी आवास पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की थी। जौनपुर के मछली शहर सीट से विधायक रागिनी सोनकर, सपा नेता बलराम यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य समेत बिहार में RJD के वरिष्ठ नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे अब्दुल बारी सिद्दीकी ने घर जाकर शोक संवेदना प्रकट की थी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News 1 इंडिया।